नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे सीएम स्कॉलरशिप 2025-26 के बारे में। जी हां, राजस्थान की एक ट्रेंडिंग छात्रवृत्ति जिसके सबसे ज्यादा फोरम यहां पर लगते हैं और जिसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं, उसका फोरम का नोटिफिकेशन यहां पर देर रात जारी कर दिया गया। जिसकी फोरम डेट्स के बारे में मैंने आपको कल रात को ही बता दिया था इसी चैनल पर, लेकिन आपको बताया गया था कि राजस्थान में जितने भी 9 छात्रवृत्तियों के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं भैया, उनके अलग अलग से वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आज बात करते हैं सीएम स्कॉलरशिप, जिसको हम जानते हैं मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के नाम से, जिसमें हर महीने आपको पैसा मिलता है भैया, सीधे आपके अकाउंट में जमा होता है। बात करेंगे इस छात्रवृत्ति के बारे में, कौन फॉर्म लगा सकता है, कहां से फॉर्म लगा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस हिसाब से छात्रवृत्ति मिलने वाली है, इन सभी चीजों की बात इस वीडियो में होने वाली है। पूरा वीडियो देखना और कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो होने वाला है। ध्यान रहे, योग्यता के बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, उसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले फॉरम डेट्स की बात कर लेते हैं। देखो, कल के वाले वीडियो में मैंने बताया था, ऐसा नोटिफिकेशन था जिसमें 9 छात्रवृत्ति की बात मैंने की थी। उसी में पहले नंबर पे जो दिया हुआ है, ठीक उसी क्रम में वीडियो आपके सामने देखने को मिल रहा है। सीएम स्कॉलरशिप, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। देखो, सीएम स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन अलग आता है, और एक बात करें उत्तर मैट्रिक समाज कल्याण छात्रवृत्ति का नोटिफिकेशन अलग से आता है। तो सीएम स्कॉलरशिप की बात यहां पर हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेशन 2025-26 में अगर आप एडमिशन लिए हैं, बिल्कुल आप छात्रवृत्ति के पात्र हैं, लेकिन कौन कौन सी क्लास वाले पात्र हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। फोरम 23 सितंबर से शुरू होगा, नवरात्रा के शुरुआत के ठीक बाद में आपका फोरम यहां पर शुरू हो जाएगा, और 31 अक्टूबर, काफी समय दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको समय से फॉर्म भरना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। वैसे ही एसएसओ आईडी ठप पड़ी हुई है भैया काफी समय से, और फिर फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए समय से फॉर्म भरना। जैसे ही फॉर्म ओपन हो जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, अभी भी समय आपके पास में होने वाला है। और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इसकी भी जानकारी मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। सीएम स्कॉलरशिप की बात करें, योजना के बारे में आपको नॉर्मली मैं बता देता हूं भैया। यहां पर क्या बोला गया है, 500 रुपए आपको यहां पर मिलते हैं हर महीने, और साल में 10 महीने आपको भैया पूरे 5000 रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि 12 महीने में मात्र आपको 10 महीने ही मिलते हैं एक क्लास में। फिर उसके बाद में सेकंड ईयर में जाएंगे, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में जाएंगे, इस हिसाब से आपको सीएम स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, लेकिन आपको बराबर परसेंटेज भी बना के चलते रहना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, पास भी होते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं भाई फेल हो गए फिर उस बाद में सोच रहे हो छात्रवृत्ति आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। और दिव्यांगों को भैया यहाँ पर 500 की जगह 1000 रुपए मिलते हैं। ये नोटिफिकेशन बहुत पुराना है, लेकिन डेट्स यहाँ पर जो है हर साल निकल के आती है, और हर साल डेट यहाँ पर अलग अलग होती है, फोरम डेट्स। जबकि विज्ञप्ति जो आई है पहले से, उसकी जो वो विज्ञप्ति है वो 2019-20 वाली चली आ रही है। ध्यान रहे, इस योजना के बारे में हम बात करेंगे। योजना का लक्ष्य निम्न वर्ग को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। 1 लाख विद्यार्थी जो पात्रता पूर्ण करते हैं उनको ही मिलने वाली है। ठीक है भैया, बात करें लड़के हो या लड़की हो, दोनों इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, विशेष रूप से बात करते हैं इसमें फॉर्म कौन लगा सकता है। पहला जो कंडीशन रहने वाला है वहीं पे चौंक जाएंगे आप, केवल आरबीएससी बोर्ड वाले, सीबीएसई वालों का सीएम स्कॉलरशिप में कोई काम नहीं है। ठीक है भैया, यहां पर क्या बोला गया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में अल्प आय परिवारों के पात्र छात्र छात्राओं को 500 रुपए हर महीने मिलने वाले हैं। और बात करें, एक साल में 10 माह से अधिक नहीं मिलेंगे, और 5000 रुपए आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखें, इस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षों तक लाभ प्रदत्त किया जाएगा। यानी कि 12वीं के बाद में 2025 में आपने 12वीं पास की है, 2024-25 जो सेशन गया है उसमें 12वीं पास कर ली, और अभी आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, सीएम स्कॉलरशिप का फॉर्म आप भर सकते हैं, ये ध्यान रखें। लेकिन आप आरबीएससी बोर्ड से पास होने चाहिए, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म लगा पाएंगे, और मैक्सिमम आपको 5 साल तक मिलने वाली है। यानी हर साल आपको 5000 रुपए, 5 साल तक जोड़ लीजिए 25000 रुपए आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको लगातार पास होते रहना पड़ेगा, और रेगुलर एडमिशन होना चाहिए। नॉन कॉलेज को कभी भी कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। और दूसरा बात करें, दिव्यांग पात्र जो रहते हैं भैया अभ्यर्थी, उनको डबल हो जाएगी फीस, है ना। कुछ गाइडलाइंस और हैं जिसके बारे में हम बात करें। पात्रता के रूप में मुख्य रूप से मैंने पहले बताया, आरबीएससी बोर्ड से 12वीं पास आप होने चाहिए, कम से कम 60% आपकी है, तो ही आप यहाँ पर फॉर्म लगा पाएंगे। ठीक है, जिनके माता पिता और अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयकर जो बनेगा भैया 2.5 लाख से ज्यादा का नहीं बनना चाहिए, उससे कम का ही आपको बनवाना पड़ेगा। राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप रेगुलर एडमिशन ले लियो इस बार, ये बहुत जरूरी आपका होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, और कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, सही बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, जनाधार कार्ड में सारी चीजें अपडेट होनी चाहिए। ठीक है,
और दिव्यांग अगर आप हैं तो दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट ले, नहीं तो अगर दिव्यांग नहीं है तो भैया और जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार कर लेना। बिल्कुल आप छात्रवृत्ति के फॉर्म यहां पर लगा पाएंगे। फॉर्म कहां से भरना है? एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। कोटपुतली एजुकेशन मित्र का एड्रेस है नियर सरदार स्कूल, कोटपुतली एजुकेशन ऑफिस, वहीं पे मित्र की सुविधा है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये ध्यान रहे, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ये ध्यान रखें, सरकार इससे कोई चार्ज नहीं लेने वाली। इसको लेकर फॉर्म आपको अगर पात्रता रखते हैं तो ऑनलाइन आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरना है स्कॉलरशिप पोर्टल पर। ठीक है भैया, फॉर्म भरने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, अगर सारे सही होते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो फिर आपके अकाउंट में हर महीने 500 रुपए आपको अपलोड होते रहेंगे भैया, जमा होते रहेंगे। ये बात आपके लिए रहने वाली है जिसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। ये चीज सीएम स्कॉलरशिप जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी बताई भैया, फॉर्म शुरू हो रहा है 23 सितंबर से 31 अक्टूबर। अगर 12वीं पास किए हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने पिछले साल फॉर्म भरा था भैया, आपको मिल रही है छात्रवृत्ति, तो अब आपको अगली क्लास का फॉर्म यहाँ पर भरना है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, ये सबसे बड़ी अपडेट थी, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, सभी के लिए आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रही है सीएम स्कॉलरशिप से रिलेटेड। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है फॉरम से रिलेटेड वो टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात आपको बता दें तो भैया, आज ही इसी चैनल पर सीएम स्कॉलरशिप के बाद में आपको कालीबाई स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना के फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को आज सब्सक्राइब करें। लगातार आपके लिए इस योजना से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। प्रदेश में 9 छात्रवृत्ति के फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है, कुछ छात्रवृत्ति के नोटिफिकेशन पहले आ चुके थे, कुछ के अभी आना बाकी हैं। यानी जितनी भी छात्रवृत्तियां सरकार द्वारा दी जाती हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलने वाले हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर, उसका नाम है कोटपुतली एजुकेशन। यहां पर फॉर्म के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो मित्र के माध्यम से फॉर्म भी भरवा सकेंगे, या फिर बाहर से हैं तो आप अपने नजदीकी मित्र के माध्यम से आप इस जानकारी को शेयर कीजिए और क्या नाम अपना फॉर्म भरवाइए और इस योजना का लाभ उठाइए। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।